Hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have seen projection methods, जिसमें सबसे important हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं एंड देन उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू लेते हैं। तो क्या होता है, फ्रंट व्यू हमें ऊपर आता है और टॉप व्यू नीचे जाता है, सही है। और वही हम थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं। उस वजह से क्या हो जाता है, टॉप व्यू ऊपर ही आता है और फ्रंट व्यू नीचे चला जाता है एक्स वाई लाइन के। याद है आपको? अगर नहीं याद है, नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको लास्ट लेक्चर जरूर एक बार फिर से देखना चाहिए। अभी इसमें हम इंडिया में कौन सा यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। आपका जो सिलेबस है जिसमें सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से ही सॉल्व करते हैं। तो अभी फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से बना होता है, लाइन से बना होता है। समझो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये कैसे बना है, इसके प्लेन्स कैसे बने हैं, इन लाइन्स की मदद से बने, और लाइन कैसे बनता है, पॉइंट्स की मदद से बनता है। तो पॉइंट्स पहला मतलब सबसे बेसिक एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है, पॉइंट होता है। तो हम अगर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन समझना चाहते हैं तो हमें पॉइंट का प्रोजेक्शन पहले पता होना चाहिए। पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर हम एक बार समझ लेते हैं, फिर लाइन का प्रोजेक्शन हमें पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन को। एंड देन वी कैन जंप टू द प्लेन, प्लेन का प्रोजेक्शन कैसे होता है वो हमें समझना है। एंड देन वी कैन गो फॉर द ऑब्जेक्ट्स, राइट। आपका सिलेबस जो है वो उसी सीक्वेंस में है, जिसमें हम पहला यूनिट जो है उसमें क्या देखते हैं, जनरली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन हम समझते हैं। फिर हम जाएंगे सेकंड मॉड्यूल में जिसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन समझेंगे एंड देन वी गो फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लाइकवाइज। ओके, सो लेट अस सी द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बिकॉज वी नो दैट द पॉइंट इज एन बेसिक एंटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट। तो पॉइंट का लोकेशन हमें कहाँ हो सकता है वो हम पहले समझेंगे कि पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारा जो स्पेस है उसमें हम पॉइंट को कहाँ रख सकते हैं, और अगर उन पॉइंट्स के बारे में समझ लेंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो पॉइंट का लोकेशन का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये मैं समझाता हूँ मॉडल की मदद से। ये मॉडल हमने देखा हुआ है, इसमें क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई लाइन दे रहा है मुझे, सही है। अब इस वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और ये नीचे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, सही है। अब हमें पॉइंट को कहाँ रख सकते हैं हम, तो पॉइंट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है। तो मैं एक पॉइंट ले, कैन यू सी दिस ब्लैक स्पॉट, इसको ऑब्जर्व करना है। अब ये पॉइंट मैंने कहाँ रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। तो इसको मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे दिस पॉइंट इज अबव एचपी, इतना डिस्टेंस क्या है वो एचपी के ऊपर है, सही है। एंड दिस पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, इतना डिस्टेंस क्या है वो वीपी के आगे है। तो इसको मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरे तरीके से क्या बता सकता हूं मैं, ये एचपी के ऊपर है, दिस इज अबव एचपी, सम डिस्टेंस 20 mm 30 mm अबव एचपी। और ये वीपी के आगे है, इट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, इट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर है सबको इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन? ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो सकता है, ये पॉइंट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसको मैं ऐसे रोटेट करके दिखाता हूं, सही है। कैन यू नोटिस दिस पॉइंट इज इन नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकता हूं मैं, दिस इज अबव एचपी, दिस इज अबव एचपी एंड दिस इज बिहाइंड वीपी। अभी ये वीपी की अगली साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये वीपी की पीछे वाली साइड है। सो दिस इज बिहाइंड वीपी, दिस पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, अबव एचपी। क्लियर है सबको? अभी थर्ड क्वाड्रेंट का डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं, देखो दिस पॉइंट इज बिलो एचपी, देखो एचपी के नीचे जा रहा है, एचपी के नीचे है, बिलो एचपी। एंड दिस पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, वीपी के क्या है, ये वीपी है, वीपी के क्या हो गया है, पीछे हो गया। सो दिस पॉइंट इज बिहाइंड वीपी। क्लियर है सबको? और ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो क्या हो जाएगा, कैन यू नोटिस दिस पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी ये क्या हो रहा है, दिस पॉइंट इज बिलो एचपी, ये बिलो एचपी जा रहा है, नीचे जा रहा है। एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के आगे है, ये वीपी की लाइन है, इसके ये आगे है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर है सबको? सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स विच आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी, द पॉइंट कैन बी ऑन एचपी। ये देख रहे हो आप, ये अभी एचपी पे रेस्ट कर रहा है इस तरह से। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देना सफिशिएंट है, दिस पॉइंट इज ऑन एचपी सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी। कैसे बताएंगे हम इसको, ये एचपी पे है लेकिन कितना कुछ कहाँ पे एचपी पे, कुछ डिस्टेंस 50 mm 40 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी है। क्या है, इन फ्रंट ऑफ बीपी। ये किसके ऊपर हो गया, एचपी के ऊपर गया। एचपी के ऊपर ये पीछे भी हो सकता है, यहां पे रख दिया मैंने। अब ये पॉइंट क्या है, ये एचपी के ऊपर है, सही है, लेकिन ये बिहाइंड बीपी है। ये पॉइंट क्या है, बिहाइंड बीपी। क्लियर है सबको एचपी का पॉइंट?
अब वीपी के ऊपर भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंट अभी यहाँ पे मैंने चिपका दिया, जैसे यहाँ से देखो ये मैंने वीपी के ऊपर चिपका दिया, अभी ये स्पॉट जो है वीपी के ऊपर है, तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दूंगा मैं, दिस पॉइंट इज ऑन वीपी अबव एचपी, देखो कहाँ पे अबव एचपी, इस तरह से वीपी पे यहाँ पे भी हो सकता है या वीपी पे नीचे से भी हो सकता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, देखो अभी कहाँ पे ये वीपी के ऊपर है लेकिन ये बिलो एचपी है, ये क्या है बिलो एचपी है। सो इस तरह से हमारे पूरे सारे जो पॉइंट्स है वो 8 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और 9वां पॉइंट कौन कहाँ पे हो सकता है, ऑन एक्स वाई लाइन भी हो सकता है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन कैसे है, दिस इज ऑन एचपी एज वेल एज ऑन वीपी, ये पॉइंट जो है ये एचपी के ऊपर भी है वीपी के ऊपर भी है, दिस इज द 9th लोकेशन ऑफ द 9th पॉसिबल लोकेशन ऑफ द पॉइंट। क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम 9 तरीके से पॉइंट को रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिस्ट कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये एक्स एचपी है और ये वीपी है, तो पॉइंट कहां कहां हो सकता है, फर्स्ट इज द इट कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, द पॉइंट कैन बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, क्लियर, पॉइंट कैन बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, let us say this is point C, the point can be in the fourth quadrant, let us say this is point D, then it can be on horizontal plane, horizontal plane कहाँ पे आएगा, एक तो VP के अबो इन फ्रंट हो सकता है, आगे हो सकता है, so this point E is on HP but it is in front of VP, and it can be behind VP also, so it is on HP point F but it is behind VP, there can be another way, it can be on VP, so VP के ऊपर कहाँ हो सकता है, वो HP के ऊपर हो सकता है F, उसके बाद समझो पॉइंट G जो है वो HP के ऊपर है, लेकिन वो कहाँ पे है, VP के ऊपर है, और HP के नीचे भी हो सकता है H, तो ये कितने हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए, और 9वां पॉइंट कहाँ आएगा, ऑन एक्स वाई लाइन, दोनों के इंटरसेक्शन पे, ऑन HP एंड VP, लेट्स से दिस इज पॉइंट I, राइट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें से मैंने क्या क्या कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ए को अलोकेट कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट बी करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट सी करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का डी करेगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऊपर दो है, ई एंड एफ, ई एंड एफ, एंड वर्टिकल प्लेन के ऊपर जी एंड एच है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर कौन है, जी एंड एच। कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। अब और 9वां पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, पॉइंट ऑन HP एंड VP, इसका नाम मैंने क्या दिया, पॉइंट I। क्लियर है सबको? अब हमें इसका प्रोजेक्शन देखना है, इन सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन कैसे करेंगे वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट नंबर A रहेगा, जो पॉइंट A है इसका प्रोजेक्शन हमें आना ही चाहिए। ये अगर आप समझ लेते हो, बाकी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें लगता नहीं है, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कभी यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट यूज करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हालांकि मैं सबको मैं अभी पढ़ाऊंगा एक एक करके, बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें, लेकिन पॉइंट ए का जो हमारा प्रोजेक्शन रहेगा वो आपको ठीक से समझना है, प्रॉपरली समझना है, सही है, स्किप नहीं करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट ए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए विच विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करूंगा मैं, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। ये बहुत बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉब्लम में आपके प्रॉब्लम जो रहेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन लाइन एंड प्रॉब्लम्स ऑन प्लेन, उसमें डिस्क्रिप्शन में ये लाइनिंग रहेगा, ये सेंटेंस रहेगा, द पॉइंट इज अबव HP, द पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये हमें समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, पॉइंट ए कैसा है, अबव HP है, HP के ऊपर, अबव HP, एंड A इज इन फ्रंट ऑफ VP, VP के आगे, इन फ्रंट ऑफ किसके, VP के आगे। क्लियर है सबको लैंग्वेज? अब हम पॉइंट ए देखते हैं। अब पॉइंट ए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो कहाँ आएगा वो पॉइंट, यहाँ पे आएगा, समझो यहाँ इस रीजन में आएगा, तो मैं कहीं पे यहाँ पे एज्यूम करता हूं दिस इज योर पॉइंट ए, राइट। अब इसका हमें प्रोजेक्शन लेना है, तो मैं ये करके दिखाता हूं। सो नाउ कैन यू नोटिस दिस पॉइंट, दिस ब्लैक स्पॉट यहाँ पे है, ये नीचे वाला डंडी भूल जाना है, ये मैंने यहाँ पे उसको लोकेट किया है, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं हम, दिस इज सम सेंटीमीटर्स अबव HP, लेट अस से दिस इज 4 सेंटीमीटर्स अबव HP, राइट, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ VP। अब इसका हमें प्रोजेक्शन लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम प्रोजेक्शन रेज भेजेंगे परपेंडिकुलर टू VP, बिकॉज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो फ्रंट व्यू अगर लेना है मुझे, तो यहाँ से ऑब्जर्वर इस साइड से देखेगा और रेज इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा ये प्रोजेक्शन रे, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। तो प्रोजेक्शन
ऑफ ए पॉइंट इज अगेन अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या मिलता है, एक पॉइंट ही मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। अभी अगर ये कैपिटल ए है, ये क्या है कैपिटल ए, तो उसका फ्रंट व्यू क्या आएगा, स्मॉल ए डैश आएगा। क्लियर है सबको। कितने डिस्टेंस ऊपर है वो 4 सेंटीमीटर अबव एचपी। तो इस तरह से हमें फ्रंट व्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू लेंगे। तो टॉप व्यू के लिए क्या रहेगा, ऑब्जर्वर ऊपर से रहेगा, ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा और उसका टॉप व्यू में एचपी पे मिलेगा। तो एक रे यहां से जाएगा, एचपी पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा मुझे, वीपी से कुछ डिस्टेंस आगे है, जैसे 5 सेंटीमीटर आगे है। सही है, वीपी से 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसको मैं मार्क करता हूँ। सो कैन यू सी दिस नाउ। यहाँ पे मैंने टॉप व्यू मार्क किया उस पॉइंट का, पॉइंट ए, जो कि 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है। देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर है। कहाँ से, वीपी से आगे है। क्या मार्क किया, पॉइंट ए मार्क किया। ये हो गया उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम आगे का स्टेप क्या करते हैं, इस एचपी को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करके दिखाता हूँ। एचपी को क्या कर रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, और वो अब क्या हो गया, वीपी के प्लेन में आ गया, वर्टिकल हो गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन मिल गया। नोटिस दिस नाउ। क्या हुआ देखो, हमारा फ्रंट व्यू ऊपर जाता है और टॉप व्यू क्या होता है, नीचे जाता है। जितना डिस्टेंस अबव एचपी है वो यहाँ पे हम वीपी में दिखाएंगे, और जितना डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी है वो कहाँ दिखाएंगे, एचपी में दिखाएंगे। क्लियर है सबको। इस तरह से हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया। ऑब्जर्व दिस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3D में दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉइंट का लोकेशन एचपी के साथ अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, एचपी से 4 है, और फिर वीपी से समझो ये डिस्टेंस जो है वर्टिकल प्लेन के साथ 5 है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट व्यू लेंगे। तो क्या करते हैं हम, प्रोजेक्शन रेस को भेजते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्शन रे भेजूंगा, वीपी को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे मुझे फ्रंट व्यू मिलेगा। तो ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। इसका नाम क्या देंगे, ए पॉइंट का फ्रंट व्यू है इसलिए स्मॉल ए, और फ्रंट व्यू इसलिए डैश। फिर हम टॉप व्यू लेंगे तो क्या, वर्टिकल प्रोजेक्शन भेज देंगे जो कि एचपी को इंटरसेक्ट करेगा। वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक अगेन पॉइंट मिलेगा। ये उसका प्रोजेक्शन है इसलिए स्मॉल लेटर से दिया, और टॉप व्यू को हम सिर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, डैश देने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रोफाइल प्लेन पे अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो साइड व्यू आता है, तो उसको हम डबल डैश देते हैं, जो कि हमें बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी, लेकिन पता होना चाहिए। डबल डैश जो रहेगा वो साइड व्यू रहेगा। पॉइंट ए का अगर फ्रंट व्यू लेंगे तो ए डैश, पॉइंट ए का टॉप व्यू लेंगे तो स्मॉल ए, और उसका साइड व्यू लेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू तो डबल डैश, ए डबल डैश। ये किसके लिए, साइड व्यू के लिए, जो कि हमें मोस्टली लगता नहीं है। अब हम इसको इस तरह से मैंने 3D में दिखाया। हमें इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें 2D में ड्रॉ करना रहेगा। तो हम XY लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। हमने XY लाइन ले लिया, ये वाला। फिर हम क्या करते हैं, अभी ये लाइन जो है देखो, ये रोटेट करने के बाद क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है वर्टिकल। तो ये वर्टिकल लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन में। अब इसके ऊपर फ्रंट व्यू मुझे ड्रॉ करना है, तो कितना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, देखो 4 सेंटीमीटर अबो एचपी है, तो यहां से ऊपर 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, डायमेंशन शो करेंगे, दिस इज 4, एंड विल गेट द फ्रंट व्यू एज स्मॉल ए डैश। अब हम इसका टॉप व्यू लेते हैं तो कहा जाता है, एचपी में जाता है। ये आपका एचपी है, रोटेट करने के बाद एचपी नीचे जाता है, और ये आपका हमेशा वीपी रहेगा ऊपर वाला। तो एचपी में क्या दिखेगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस दिखेगा। इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम 5 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे। क्लियर। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, उसका टॉप व्यू मिलेगा जो कि स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना ही सिंपल है, ये हमें ड्रॉ करना होता है। इन फ्रंट ऑफ वीपी जो डिस्टेंस होता है वो हमें टॉप व्यू में दिखेगा, अबव एचपी जो डिस्टेंस रहेगा हमें वीपी में दिखेगा और फ्रंट व्यू में दिखेगा। सही है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स का भी प्रोजेक्शन में समझाता हूँ। वो कि हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम्स में हमें नहीं लगने वाला कहीं पे भी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो कभी यूज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सही है। यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लगने वाला है। मोस्टली हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे पॉइंट्स के प्रॉब्लम, तो उसका पहला स्टेप यही रहेगा। पॉइंट ए रहेगा, कोई भी लाइन जो रहेगा ए बी लाइन रहेगा, तो ए बी लाइन का पहला पॉइंट क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ए का प्रोजेक्शन हमें पहले प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से पॉइंट बी तक जाएंगे। ए बी लाइन का फ्रंट व्यू, ए बी लाइन का टॉप व्यू, इस तरह से हम आगे का प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ करना है। इसलिए ये केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। मॉडल के ऊपर भी समझाया, 3D में भी समझाया,
और फिर उसका 2D ड्रॉ करके दिखाया। क्लियर है सबको? So let us see the remaining part of the lecture, that is nothing but the point in the second quadrant। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये मैंने second quadrant यहाँ पे दिखाया है। second quadrant मतलब क्या, VP के पीछे जाएगा, तो समझो ये VP के पीछे एक पॉइंट है, इसको नाम हमने B दिया था, तो समझो ये HP से कुछ डिस्टेंस ऊपर है, ये जो HP से ऊपर डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है समझो, एंड दिस पॉइंट इज बिहाइंड VP। तो बिहाइंड VP अगर ये डिस्टेंस समझो 4 सेंटीमीटर है, कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, जो कुछ रहेगा वो। अब हमें प्रोजेक्शन करना है, तो प्रोजेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो VP के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, VP को जो आई इंटरसेक्ट करेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट B' रहेगा, सही है। तो VP पे फ्रंट व्यू आ गया। फिर टॉप व्यू का लेंगे हम, HP पे लेंगे, HP पे प्रोजेक्ट करेंगे इसको, तो इस तरह से नीचे प्रोजेक्शन जाएगा, तो HP के ऊपर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो क्या आएगा, उसका स्मॉल b आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम HP को हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, तो ये देखो ये दोनों एक ही लाइन पे आने वाले हैं, सही है ना। तो ये अब ये हमारा VP है, HP है, इसको रोटेट करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो सब कुछ क्या रहेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रहेगा। आपका फ्रंट व्यू भी एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा, टॉप व्यू भी आपकी एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि HP को हम रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मॉडल के ऊपर करके दिखाता हूं, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट है, सही है। इसका यहाँ पे क्या आएगा, टॉप व्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा। अब हम ये टॉप व्यू लेने के बाद HP को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और उसको VP से अलाइन करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपका क्या है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों इसी प्लेन में है, जो कि एक्स वाई लाइन के क्या है, ऊपर ही है, तो दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो देखते हैं, तो इस तरह से आएगा। तो एक्स वाई लाइन हम पहले ड्रॉ करेंगे, फिर हम ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन जिसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्शन आने वाले हैं उसको ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट व्यू क्या आएगा, हमारा एक्स वाई लाइन का हमेशा ऊपर ही आता है, तो फ्रंट व्यू कितना डिस्टेंस ऊपर आएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। तो 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, जहां पे हमारा ये क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, B' रहेगा। और फिर हमारा टॉप व्यू इस एक्स वाई लाइन से ऊपर जाने वाला है, तो ये जो डिस्टेंस है बिहाइंड VP ये 4 सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा, तो एक्स वाई लाइन से ऊपर 4 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा। सो एक्स वाई लाइन से ऊपर मैं 4 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर अबोव एक्स वाई लाइन। यहाँ पे मुझे क्या आएगा, मेरा टॉप व्यू आएगा पॉइंट B। सो इस तरह से मेरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के दोनों ऊपर ही आ रहे हैं। ये हमारा VP है, HP भी अभी यहीं पे है, क्योंकि दोनों रोटेट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। फिर देखते हैं पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, समझो यहाँ पे पॉइंट है आपका, दिस इज C पॉइंट। सो दिस C पॉइंट इज लेट अस से बिलो HP, क्योंकि अभी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा, बिलो HP बिहाइंड VP। तो बिलो HP अगर समझो ये 8 सेंटीमीटर है, सही है। और ये अगर बिहाइंड VP जो है, ये डिस्टेंस समझो 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसका लोकेशन हो गया। अभी इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू लेंगे तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसको फ्रंट व्यू लेने के लिए VP के ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो VP को परपेंडिकुलर लाइन भेजेंगे और इंटरसेक्ट करेगा VP को, तो यहाँ पे समझो आता है वो पॉइंट, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, जो कि नाम क्या आएगा, फ्रंट व्यू है तो C' आएगा, सही है। अब टॉप व्यू लेने के लिए ऊपर से देखेंगे हम, तो ये प्रोजेक्शन ले इस तरह से जाएगा, सही है। तो हमें ऊपर प्रोजेक्शन मिलता है HP के ऊपर, HP के ऊपर हमेशा क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा, तो उसका नाम देंगे C। ये दोनों एक ही लाइन पे रहेंगे, अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक ही लाइन पे रहने चाहिए, सही है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा टॉप व्यू मिल गया, ये फ्रंट व्यू मिल गया। अब HP को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉप व्यू क्या जाता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर जाता है, हमने देखा ये थर्ड एंगल में थोड़ा प्रोजेक्शन है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू आएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू आएगा। तो ये आपका एक्स वाई लाइन, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वाला, तो एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू जा रहा है, ये 8 सेंटीमीटर नीचे गया है फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे, तो यहाँ पे कुछ 8 सेंटीमीटर नीचे अगर जाऊंगा तो मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा। और फ्रंट व्यू का नाम क्या देंगे हम, C पॉइंट का फ्रंट व्यू इसलिए स्मॉल c, और फ्रंट व्यू इसलिए डैश, सही है। और फिर अगर अबो HP देखेंगे हम, मतलब ये रोटेट करने के बाद ऊपर जाएगा आपका टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस ऊपर जाएगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ये आपका टॉप व्यू ऊपर आ गया, टॉप व्यू इसलिए स्मॉल c, सही है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ लेट अस सी द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे कहीं नीचे रहेगा, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट D। अब इसका अगर हम फ्रंट व्यू लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये एक्स वाई लाइन हो गया।
अगर फ्रंट व्यू लेंगे तो क्या आएगा, देखो वीपी के ऊपर फ्रंट व्यू आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ये प्रोजेक्शन लाइन भेजता हूँ तो वीपी के ऊपर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दूंगा मैं स्मॉल डी डैश, फ्रंट व्यू है। और टॉप व्यू का आएगा, यहाँ से वर्टिकल लाइन भेजूंगा मैं ऊपर जो एचपी को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को नाम दूंगा मैं स्मॉल डी, क्योंकि ये टॉप व्यू है। अब ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे रहेंगे इस तरह से, सही है। अब क्या करेंगे, इसको एचपी को रोटेट करेंगे, तो वो एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं तो वो वीपी के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे ही आएंगे। तो डी डैश अगर समझो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, डी छोटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो कुछ डिस्टेंस रहेगा, समझो अगर ये डिस्टेंस 50 है, तो ये आपका क्या आएगा, ये फ्रंट व्यू आएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे आ गया क्योंकि वीपी है, सही है। अब एचपी पे रोटेट करने के बाद नीचे ही जा रहा है, कितने डिस्टेंस नीचे जा रहा है समझो, वो अगर 30 mm है समझो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी नीचे ही शो करना पड़ेगा, रोटेट करने के बाद नीचे जा रहा है, सो 30 एंड दिस इज योर टॉप व्यू, जो कि रोटेट करने के बाद ओवरलैप करेगा वीपी के ऊपर, सही है। सो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू इन द सेम क्वाड्रेंट, एक ही इसके ऊपर ओवरलैप करते हैं। इसी वजह से मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हम फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, व्यूज ओवरलैप करते हैं। अभी ये सिंगल पॉइंट का प्रोजेक्शन है, इसलिए वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेंगे तो दोनों व्यूज अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ही यूज करते हैं। एंड दैट इज वाई देयर आर ओनली टू मेथड्स, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम की वजह से। क्लियर है सबको। अब हम देखेंगे पॉइंट ऑन द एचपी, एचपी के ऊपर का पॉइंट देखेंगे। अब एचपी के ऊपर वो दो तरीके से हो सकता है, एक आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो पॉइंट अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो समझो यहाँ पे कहीं रहेगा, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट ई। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू लेंगे तो कहा जाएगा, वो ये फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे वीपी को, तो फ्रंट व्यू मुझे यहाँ मिल जाएगा, इसका नाम दूंगा मैं ई डैश। और मुझे टॉप व्यू का आएगा, पॉइंट ई के ऊपर ही टॉप व्यू भी ओवरलैप करेगा, तो इसका नाम दूंगा मैं स्मॉल ई, जो कि पॉइंट ई के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो एचपी के ऊपर ही है, टॉप व्यू एचपी में मिलता है मुझे। रोटेट करने के बाद ये एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा, तो एक्स वाई लाइन कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला। अब इसके ऊपर देखो फ्रंट व्यू कहाँ मिल रहा है आपको, एक्स वाई लाइन के ऊपर मिल रहा है, तो फ्रंट व्यू आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर मिल जाएगा, सही है। और टॉप व्यू ये रोटेट करने के बाद नीचे जाएगा, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी जो डिस्टेंस रहेगा वो नीचे शो करना पड़ेगा मुझे। समझो इन फ्रंट ऑफ वीपी कुछ है 35 mm, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, नीचे टॉप व्यू मिलेगा, दैट इज ई। सो दिस इज द पॉइंट विच इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, बट इट इज ऑन एचपी, इट इज ऑन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर। सिमिलरली you can write draw the projection of this point which is on the HP but behind VP। ये कभी आएगा नहीं इसके, ये केस हमें लग सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स में होता है ये केस, ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगता है। और ये आप होमवर्क को करो, खुद करो, थोड़ा कोशिश करो, यहाँ पे ड्रॉ करके खुद उसको देखो। मैं जिसका PDF जब प्रोवाइड करूंगा इसमें सोल्यूशन दे दूंगा इसका, आप उसको मैच करो, खुद करो थोड़ा। अब हम देखेंगे पॉइंट ऑन द VP बट विच इज अबव HP। VP के ऊपर भी दो लोकेशन हो सकते हैं, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो अबव में रख के दिखाता हूँ, ये भी केस लगता है हमको। तो अगर पॉइंट अगर समझो अबव एचपी है, आई थिंक दिस इज जी पॉइंट, तो समझो ये कुछ डिस्टेंस ऊपर है एचपी से, 20 mm ऊपर है, फाइन। अब क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इसको फ्रंट व्यू यही पे आ जाएगा, क्योंकि वीपी के ऊपर ही वो, तो यही पॉइंट आपका क्या रहेगा, जी डैश रहेगा, सही है। टॉप व्यू जब लेंगे ऊपर से तो प्रोजेक्शन लाइन भेजेंगे एचपी की तरफ, परपेंडिकुलर टू एचपी, और वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स वाई लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा, जो कि जी रहेगा, सही है। दिस इज द पॉइंट ऑन वीपी अबव एचपी। तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन आएगा, ये वर्टिकल लाइन, मतलब ये वाला, ये लाइन बाद में वर्टिकल होने वाला है, ये वाला। अब इसके ऊपर कितना है, अबव एचपी कितना है, वो 20 mm है, तो ये 20 mm मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, उसका फ्रंट व्यू मिलने वाला है, दिस इज योर जी डैश। टॉप व्यू कहाँ मिलेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आएगा वो, तो ये उसका जी रहेगा। सो इस तरह से हमने इसका प्रोजेक्शन शो कर देंगे। एक्स वाई लाइन के नीचे कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि एचपी में इधर कुछ है नहीं, सब कुछ क्या है, वीपी पे ऊपर ही है। ये भी केस इंपॉर्टेंट है, ये हमें लगने वाला है, इसको मैं स्टार कर देता हूँ। अब इसका दूसरा क्या पोजीशन रहेगा, ये जी नीचे रहेगा, उसके बाद हमने उसको जो नंबर दिया रहेगा, ये पॉइंट नीचे रहेगा बिलो एचपी, तो वो केस आपको होमवर्क को करना है।
ये केस क्या करना है आपको, होमवर्क को करना है। यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा जो कि हमने एच नाम दिया है शायद उसका, वो करो आप, मैं यहाँ पे आंसर दे दूंगा, सही है, वेरीफाई करो। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज ऑन एक्स वाई लाइन, उसका प्रोजेक्शन तो क्या है, कुछ बताने की जरूरत है। इफ द पॉइंट ऑन एक्स वाई लाइन, उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, विच वॉज आई पॉइंट, आई पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या आएगा बताओ मुझे, जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर है, ऑन एच पी ऑन वीपी, तो वहीं पे सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे उसका फ्रंट व्यू भी यहीं पे आएगा और उसका टॉप व्यू भी क्या आएगा, उसी पॉइंट पे आएगा, स्मॉल आई। सो दिस इज द पॉइंट ऑन एच पी एंड वीपी, दैट इज ऑन एक्स वाई लाइन। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस टुडेज टॉपिक, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्शन कौन सा याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें हमें क्या इसको ध्यान में रखना है, जितना डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी रहेगा वो हमें टॉप व्यू में दिखेगा, और जितना डिस्टेंस अबव एचपी रहेगा वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, सही है। इस तरह से इसको याद रखना है, ये जरूरी है हर प्रॉब्लम में, लाइन के हर प्रॉब्लम में इसको यूज करना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के ऊपर कोई सेपरेट न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, ये जो टॉपिक है उसमें हर प्रॉब्लम का पहला स्टेप जो रहेगा वो ये प्रोजेक्शन रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट विच विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन में इसको इस कोर्स को लाइक करना है, इस कोर्स के बारे में आपको दोस्तों को ज़रूर बताना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जितनी आपको है उतनी उनको भी है, उतनी हमें भी है, हमें भी फंड रेजिंग के लिए ज़रूरत है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा टाइम और मनी इन्वेस्टेड है, उसके रिटर्न्स के लिए हमें इस कोर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचा पाएंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, सही है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये मदद हमें ज़रूर करेंगे, आपके दोस्तों की तरफ ये कोर्स को रिकमेंड करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा है तो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर कंटेंट अच्छा है, आपको लगता है कि ये वर्थ शेयरिंग है, तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।